ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय हरि ओम भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वलस्यापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सतीबाई सैदास महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल मनसे मंत्र नामदास महाराज की जय। बोले कार्तिक मातम की जय। बोले साचे दरबार की जय। आज पवित्र कार्तिक मास, आज पूर्णमासी अश्विनी शुक्ल की, जब से पूर्णमासी से ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है। कहते हैं कि कार्तिक महीने में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक महीने के बारे में, कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर
इस देह में कार्तिक महीने में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे मृत्युलोक में न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं दान, वस्त्र आदि के जो भी दान दिए जाते हैं, देवता उसको विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कार्तिक महीने में दान देता है उसे वे अक्षय रूप से प्राप्त होता है। अन्नदान का महत्व आदि है अधिक है, क्योंकि इसमें पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या ब्रह्मा विष्णु जी के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करे, स्वयं दीप दान करे या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करे। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उसका पूजन करे तो उसमें भगवान का स्वरूपे और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में उठकर गंगा जी में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा जी की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद राधा पापो, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करे। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक महीने में स्नान व दान का है, क्योंकि ये संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए कार्तिक में ही अन्न दान या अन्न दान करने चाहिए। नमस्ये प्राण में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे कि महाराज आप इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति नित भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्मोपदेश का कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ तप व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का है। इसका फल अजय है। अश्विनी शुक्ला एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे।
जिस दिन दातुन न मिल सके या ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करे, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या पवित्र नदियों के संगम पर जाए। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से 1 से 1 10 गुना फल होता है, और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मण जी की प्रसन्नता के निमित्त में कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, मनुष्य, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी धूलि से बचना चाहिए, अतः इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शुकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। तथा छींक, थूकता, वासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इनसे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य दे और भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करे और भगवान का भोग लगाए। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत करे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूं कि जो परम पवित्र और पापनाशक तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक का वृतांत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातःकाल दंतमंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देव कुंड, कूप या घर में स्नान करे, और व्रत के दिन पहले शीश स्नान करे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अर्थात, हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतति बढ़ाइए। ये मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र धारण करे। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने दिन के समय ना भोजन करे ना ही जल पीवे तथा गीतादि से सारा दिन व्यतीत करे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, सायंकाल को हमारा अर्थात ब्रह्मा जी का पूजन करे। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावे। जिस प्रकार की समर्था हो उसी से हमारी मूर्ति बना रही, उसको लाल कपड़े पहनावे तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करे। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मधानी बनाकर उसको मथे और एक और प्रार्थना करे, हे ब्रह्मादि, गो आदि, मुझे भोग के कारण दो और मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन दाने व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो। कहते हुए इस प्रकार बहुत से दासी ज्ञान प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवे। ये अश्विनी की पूर्णिमा का व्रत का नक्षत्रवत होता है। अश्विनी शुक्ला 15 को ब्रह्मा जी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला है। भगवान तीर्थ स्नान,
जब तब यह किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे स्त्री कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री कपड़े दान करती है वे कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने का दान करती है उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय से ब्रह्मा जी का रूप, मुख में ब्रह्मा जी का नाम, हृदय में नैवेद्य और माथे पे निर्माला धारण करती है वैसे देव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन, ब्राह्मण भोजन, जनों का पूजन और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन वस्त्र कुकुमादि से करके प्रार्थना करे। ब्रह्मा जी का व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें जो कमी हो आप पूरी कर लें। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल राधे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सती बाई सैनाथ महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।